किसी शहर के एक पुराने रेलवे स्टेशन के कोने में एक भिखारी सालों से बैठा था। फटे कपड़े, मैले चेहरे और सूखे होंठों के साथ वह हर रोज वहां आने जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों से भीख मांगता था। उसके लिए हर दिन बस एक नई जंग होती, कुछ सिक्के इकट्ठे करने की, भूख मिटाने की और उस रात को किसी कोने में काट देने की। एक दिन स्टेशन पर कुछ अलग हुआ। भीड़ हमेशा की तरह उतरी, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने भिखारी की सोच को पूरी तरह बदल दिया। वह व्यक्ति किसी और की तरह नहीं था। उसका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और चाल से ही स्पष्ट था कि वह कोई सफल इंसान है। उस व्यक्ति को देखकर भिखारी के मन में पहली बार सवाल उठा, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? उस दिन भिखारी ने पहली बार खुद को गौर से देखा, खुद से ही सवाल किया, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहकर मरता रहूंगा या कुछ कर भी सकता हूं? उसी रात जब स्टेशन पर सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी, वह भिखारी गहरे सोच में डूबा था। पहली बार उसने भीख न मांगने का निर्णय लिया। अगली सुबह वह स्टेशन के पास चाय वाले के पास पहुंचा और काम मांगने लगा। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, ताने मारे, लेकिन उसने सब कुछ सह लिया। चाय वाले ने उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। काम कठिन था, हाथ छिलते थे, लेकिन पहली बार उसे पसीने का स्वाद अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि मेहनत का स्वाद भीख से कहीं बेहतर होता है। अब वह हर सुबह जल्दी उठता, दुकान की सफाई करता, बर्तन धोता और काम सीखता। धीरे धीरे उसे चाय बनानी भी आ गई। वह ग्राहकों से बात करना सीख गया। लोगों को उसकी विनम्रता पसंद आने लगी। और फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब वह खुद की एक छोटी सी ठेली लगाएगा। उसने पैसे जोड़े, पुराने कपड़े बेचे, किसी से उधार लिया और स्टेशन के बाहर अपनी एक छोटी सी चाय की ठेली शुरू कर दी। उसका पहला दिन साधारण था, लेकिन खास बात यह थी कि वो अब किसी से मांग नहीं रहा था, वो दे रहा था। हर दिन की मेहनत रंग लाने लगी। उसके ग्राहक बढ़ने लगे। वह साफ सफाई का ध्यान रखता, मुस्कुराकर लोगों को चाय देता और अपनी ईमानदारी से लोगों का दिल जीतता। लोग अब उसे चाय वाला भाई कहकर बुलाने लगे। कुछ सालों में वह ठेली एक छोटी सी दुकान में बदल गई। फिर दुकान एक कैफे बन गई, जिसका नाम था ड्रीम्स कैफे। वही व्यक्ति जो कभी स्टेशन पर भीख मांगता था, अब उस स्टेशन के पास सबसे लोकप्रिय चाय कैफे का मालिक था। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वह हर हफ्ते एक जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाता था। सपने देखिए, मेहनत करिए, क्योंकि आप भी वो कर सकते हैं जो आज आपको नामुमकिन लगता है। क्योंकि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बिलीव इन योरसेल्फ।